नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल स्टडी विद NS28 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी ने इस वीडियो का थंबनेल देख लिया होगा, तो जितने भी पॉइंट हमने थंबनेल पर लिखे हुए हैं उन सभी पॉइंट्स को देखकर उन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे कि क्या क्या आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और आप कैसे हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। उस थंबनेल में हमने आपको दर्शाया है कि कितना समय किस सब्जेक्ट को देना है और क्या गलती नहीं करनी है और क्या और कौन सा वहम भी नहीं रखना है आपको, ठीक है। तो भूलकर भी वो गलतियां मत करना जिससे कि आप हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम नहीं पास कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखना है, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हाँ आप कर सकते हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि इम्पॉसिबल हो। तो इम्पॉसिबल चीज़ को भी पॉसिबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पूरा भरोसा होना चाहिए। तो चलिए फटाफट टाइम की वेस्टेज ना करते हुए जल्दी से हमारी इस वीडियो का टॉपिक और इस वीडियो के ऊपर जितने भी पॉइंट्स बनते हैं हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हरियाणा पुलिस की तैयारी कैसे करें और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आपके बहुत काम आएंगी। तो लिख लेना दोस्तों, गारंटी है कि आप इन सभी पॉइंट्स को रखकर आप हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम पास कर सकते हो। जैसा कि नंबर 1 पॉइंट है, कितना आसान हो सकता है हरियाणा पुलिस का पेपर और कितना टफ हो सकता है हरियाणा पुलिस का फिजिकल टेस्ट और कितना टफ हो सकता है हरियाणा पुलिस का रिटन टेस्ट, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट है कि कितने समय में आप हरियाणा पुलिस के पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं और करना क्या क्या होगा, ठीक है। जाने सिर्फ पूरी वीडियो आपको देखना है, आपको इस पूरी वीडियो में इन सभी पॉइंट्स का पता चल जाएगा क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ जेन्युइन बातें करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट्स जो हरियाणा पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं वो लगभग 2 से 3 साल से कर रहे होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप 2 से 3 साल में आपको नौकरी मिल जाएगी। बिकॉज़ यहाँ मैटर करती है आपकी कंटिन्यूटी, आपकी रेगुलरिटी, ठीक है। कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो बीच में 6 से 7 महीने पढ़ाई को छोड़ देते हैं। करते तो वो 2 से 3 साल तक हैं तैयारी, लेकिन बीच बीच में वो 6 से 7 महीने तक पढ़ाई को बीच में ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। और उनको लगने लग जाता है कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन जब पेपर नज़दीक आता है तो फिर से वो दोबारा से फिर से जीरो से स्टार्ट करते हैं कि चलो मैं अब तैयारी कर लेता हूँ, अब मैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर दूँगा, ठीक है। भाई ऐसे इस तरीके को मत फॉलो करना, ये तरीका बिल्कुल बेकार है जॉब पाना। अगर आपको जॉब लेनी है तो आपको रेगुलरिटी कंटिन्यूटी में तैयारी करनी होगी। 2 से 3 साल तक भी नहीं, मैं कहता कि आप 2 से 3 साल तक तैयारी करो फिर आप जॉब लगोगे, ये ज़रूरी नहीं। सिर्फ आपको करना क्या है, तो आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आपको जॉब पाने के लिए, हरियाणा पुलिस का पेपर क्वालिफाई करने के लिए करना क्या क्या है। तो बस वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सभी पॉइंट्स पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो इस कॉम्पिटिटिव एरा में जॉब पाना बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है। लेकिन एक बात बिल्कुल सच है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आपने मिनिमम 6 से 7 महीने रेगुलर स्टडी की है, वो भी टॉपिक वाइज, ठीक है। आपने 6-7 महीने में टॉपिक वाइज अपनी तैयारी को बढ़ाया है, आपने तैयारी की है, जैसे एक एक टॉपिक को आप करते चले गए हो डे बाय डे, तो ये बात सच है कि आपको नौकरी दिलाने से कोई भी नहीं रोक सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अपनी ज़िंदगी के 5 से 6 घंटे भी हर एक दिन को दिए हैं पढ़ने के लिए, तो आपका सिलेक्शन ना तो रुकेगा ना कोई रोक पाएगा, ये बात सच है। बस शर्त है कि जब आप पढ़ रहे हो तो बस ध्यान आपका अपनी टॉपिक्स पर होना चाहिए कि आप क्या चीज़ कर रहे हैं और किस तरीके से आप उसको पढ़ रहे हैं, और फिर देखिए आपका पेपर कितनी आसानी से क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी है। और हाँ दोस्तों, ये वहम अपने दिल से निकाल देना। जो हमने थंबनेल में वहम वाली बात आपको बताई है वो अब यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो ये वहम जिन्होंने भी बनाया हुआ है कि कोचिंग सेंटर या फिर किसी सर या मैडम से पढ़ने के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन कोई करवा सकता है तो सिर्फ वो आप खुद हैं, आपकी मेहनत आपका सिलेक्शन करवा सकती है। और ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में जो कि इम्पॉसिबल है। एक बार फिर से दोबारा इस बात को बोल रहा हूँ, हर इम्पॉसिबल चीज़ को आप पॉसिबल कर सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत रंग लेकर आती है हमेशा। तो मेहनत ज़रूर करना और मेहनत से ही आप हरियाणा पुलिस का पेपर भी पास करोगे इस बार। देखिए, क्योंकि हरियाणा राज्य में किसान वर्ग है जो सबसे ज़्यादा हैं और अपने किसानी काम करने के साथ साथ आज किसानों के बेटे बेटियां ऊंची ऊंची पोस्टों पर भी विद्यमान हैं, बैठे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से। तो ये वहम बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि आप किसी सर या मैडम के द्वारा या फिर उनके द्वारा पढ़ाए गए, सिर्फ अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो आप जॉब नहीं ले पाओगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैडम या सर से पढ़ो लेकिन अपने बलबूते पर भी कुछ करो, सेल्फ स्टडी कुछ करो, ठीक है।
तो ही आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। आपको करना क्या है, जितना आप पढ़ो, बेशक आप ऑनलाइन पढ़ो या फिर ऑफलाइन, डजेंट मैटर, बट चैनल जिस यहाँ से भी आप ऑनलाइन जिस चैनल से भी तैयारी करते हैं, थोड़ा देख लें कि किस प्रकार से। वैसे तो सभी चैनल अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि कोई भी चैनल बुरा है, लेकिन फिर भी आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि कई बार सही क्वेश्चन होते होते भी हम गलत कर देते हैं। ठीक है, तो आप उस पर थोड़ा ध्यान रखें। जो कुछ भी पढ़ें अच्छा पढ़ें, सही पढ़ें, कहने का मतलब ये है, तभी आपकी जॉब लग पाएगी या तभी आपकी मेहनत रंग लेकर आएगी। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4। पूरा दिन लाइब्रेरी में बैठना या फिर 10 से 15 घंटे पढ़ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 10 से 15 घंटे पढ़ो या फिर पूरा पूरा दिन किताबों के आगे बैठे रहो, उनके ऊपर पढ़े रहो कि हाँ मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं तो पढ़ रहा हूँ, जॉब मिल जाएगी। अगर आप टॉपिक को क्लियर करते चलते हो, 4 से 5 घंटे भी आपका एवरेज टाइम है, तो ये भी काफ़ी है, दैट इज़ गुड फॉर यू। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। जिस स्टूडेंट्स का बेस ही नहीं बना हुआ है, ठीक है, जिस स्टूडेंट्स बिल्कुल जो स्टूडेंट जो जीरो है बिल्कुल, उसको कुछ पता ही नहीं है, तो देखिए ऐसा हम कह सकते हैं कि उसको टाइम लग सकता है। ठीक है, 2 से 3 साल, 3 से 4 साल का भी उसको टाइम लग सकता है, लेकिन उसको पहले बेस बनाना होगा। जैसे कि न्यू कमर्स का एग्जांपल हम सेट कर लेते हैं, उसको बेस बनाना पड़ेगा। पहले 3 से 4 महीने उसको बेस बनाने में लगेंगे, उसके बाद वो कंपटीशन की दुनिया में पहुंच पाएगा कि आगे कंपटीशन कितना है। जब तक उसको बेस क्लियर नहीं होगा तो वो कंपटीशन की लाइन में नहीं खड़ा हो पाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट वे टू गेट अ जॉब। ठीक है, कहने का तात्पर्य यही है कि सेल्फ स्टडी के बिना नौकरी पाना आसान नहीं है। सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी हो गया है आज की दुनिया में, तो सेल्फ एनालाइज ज़रूर करिएगा एग्ज़ाम से पहले। दोस्तों पॉइंट नंबर 6 है जो बिल्कुल मज़ेदार है, इसको ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत पढ़ते हैं वो भी एग्ज़ाम में 50 से 55, 40 से 45 क्वेश्चन सही कर देते हैं। और फिर इतने क्वेश्चन जब उनका रिजल्ट आता है, 40 से 45 क्वेश्चन जब वो सही कर देते हैं, तो उनको उन नंबरों को देखने के बाद लगता है कि अरे यार, अगर मैं 1-2 महीने और पहले पढ़ लेता तो मैं पेपर क्लियर कर देता। वो सिर्फ उनका वहम है भाई, सिर्फ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो रेगुलर तैयारी करेगा सिर्फ उसका सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, वाकई वहम है उन सभी का। तो बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 7 की। ठीक है, अब बात करते हैं तुक्के वालों की, जो सोचते हैं कि तुक्के के भरोसे काम चल जाएगा। तो बिल्कुल माइंड से इसको निकाल दीजिएगा, तुक्के के भरोसे मत रहना। ये सिर्फ 1-2% होता है और कभी कभार जिसका गुड लक साथ देता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको 60 से 65 क्वेश्चन सही आते हैं अगर पेपर में, तो आपने 3 से 4 क्वेश्चन के तुक्के लगा दिए, वो चल जाएगा। लेकिन जब आपने पेपर करा ही 45 से 46 नंबर का सही है, तो तुक्के कहाँ से चलेंगे आपके। इस बात पर गौर करना, तुक्के के भरोसे कभी मत बैठना। सिर्फ और सिर्फ टॉपिक वाइज अपने टॉपिक को क्लियर करते चलना है टाइम टू टाइम। जैसे पॉइंट नंबर 8 को सुनिए ध्यान से। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक सर के द्वारा ही बताई हुई बुक पढ़नी है या फिर एक मैडम के द्वारा बताई हुई बुक ही पढ़नी है। आपको जहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, बस पढ़ते चले जाओ। जो कुछ भी आपके आगे आता है, ठीक है, हरियाणा से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड, राज्यों से रिलेटेड, ठीक है, आप सभी को जहाँ जहाँ से अच्छा कंटेंट आपको मिले, टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, फेसबुक हो गया, कोई भी सोशल मीडिया नेटवर्क, कोई भी कहीं से भी आपको जो कोई भी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे वहाँ से पढ़ो। उन्हें इग्नोर मत करो कि हमें तो उस सर ने ये बुक बताई हुई है, ठीक है, उस मैडम ने ये बुक बताई हुई है। नहीं, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट वे टू गेट अ जॉब, याद रखना। पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं। अब बारी आती है कि सभी सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चला जाए या एक को सिंगल टाइम में, जैसे एक सब्जेक्ट को एक बार में। ठीक है, तो ये बात है जो सबसे कन्फ्यूजिंग पोर्शन है इस वीडियो का, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता कि सभी सब्जेक्ट्स को, मतलब कि एक दिन में सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ा जाए या फिर एक एक सब्जेक्ट को एक एक दिन में पढ़ा जाए। तो ये देखिए, सभी का पढ़ाई करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, ये अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि कैसे किस तरीके से आपने तैयारी करनी है और किस तरीके से आप तैयारी करते आए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे मेन बात है, एसएससी में हरियाणा जीके एंड हरियाणा का जो करंट अफेयर है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इम्पोर्टेंट तो सभी टॉपिक हैं, सभी सब्जेक्ट हैं, बट जोर आपका इनके ऊपर रहता है हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर था, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नंबर के आते हैं। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है, ये सभी का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि सभी का तरीका अलग अलग होता है कि पढ़ना कैसे है। बट फिर भी आप एक हफ़्ता होता है जैसे, ठीक है,
एक हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं। अब सातों दिन को डिसाइड कर लें कि हमने जैसे मंडे को कौन सा सब्जेक्ट करना है, ट्यूसडे को कौन सा करना है, वेडनेसडे को कौन सा करना है। ऐसे करके आप अपने गोल तक इजीली पहुंच सकते हो और ये सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका है तैयारी करने का, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने का। उस पूरे एक दिन को आप, ठीक है, उस पूरे दिन में सेल्फ स्टडी एक ही सब्जेक्ट के ऊपर करना, ठीक है, और नेक्स्ट डे अलग के ऊपर, उसके थर्ड डे अलग के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आप अपने गोल की तरफ बिल्कुल आसानी से पहुंच सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। बाकी आप सभी के ऊपर डिपेंड है कि सभी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, कोई किसी भी तरीके से तैयारी कर सकता है, लेकिन करना सिर्फ सेल्फ स्टडी है, ठीक है। आपको सेल्फ स्टडी के ऊपर ज़्यादा जोर देना है, तभी आप हरियाणा पुलिस का पेपर जो अभी आने वाला है आगे आगामी दिनों में, आप इसको क्लियर कर पाओगे, ठीक है। और बात कर लेते हैं अब जीके हो गई हमारी, करंट अफेयर हो गई, कंप्यूटर, हिंदी, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं और एक इंग्लिश, ठीक है, जो कि आपको पक्के करने में फ़ायदा है। तो आपको ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हमारा मैथ अगर वीक है, ठीक है, इंग्लिश अगर हमारी वीक है, लेकिन कंप्यूटर, हिंदी, जीके और करंट अफेयर और साथ में हो गई हमारी एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, अगर ये 3-4 सब्जेक्ट हमारे पक्के हैं तो मैथ अगर भी हमारा वीक भी है तो भी चल जाएगा, क्योंकि हमने जो हमारे मैथ में नंबर कटने वाले हैं, हमको पता है कि हमारा मैथ वीक है, तो हम इन 3-4 सब्जेक्ट में उनको पक्के कर सकते हैं, ठीक है, हमारे नंबर को हम सेव कर सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी ज़रूर करनी है, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ। तो आप अपने नंबर यहाँ पर ऐसे भी सेव कर सकते हो कि अदर सब्जेक्ट को आप पक्के कर लीजिए, अगर आपका मैथ रीजनिंग थोड़ा वीक है तो भी चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने वहाँ पर अपने नंबर सेव कर लिए हैं। सो प्रिपेयर योर सेल्फ, ठीक है, और लगे रहो। अगर आपने हरियाणा पुलिस का सपना देखा है तो इसे पूरा करने में भी जी जान लगा दो, मत करो इंतज़ार कि कुछ चमत्कार हो जाएगा पेपर में, ठीक है। जो भी कर सकता है वो आपकी मेहनत कर सकती है और आप खुद कर सकते हैं। सो धन्यवाद, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ।